दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम 5वां टेस्ट मैच जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैदान में आते ही भारतीय खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कैसे कोहली, पुजारा, शुभमन गिल, हनुमा विहारी ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की कमर तोड़ शुरुआत कर डाली, आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, कोहली कितने रन लगाएंगे आज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों एक लंबे अरसे बाद वो टेस्ट मैच शुरू हो चुका है जिसका सालों साल इंतजार किया गया है। हम बात 5वें टेस्ट मैच की कर रहे हैं। भारत और इंग्लैंड की टीम एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है कि जो भी मुकाबला जीतेगा वो सीरीज तो जीतेगा ही, साथ ही WTC के फाइनल में पहुंचने का टिकट भी जीतेगा। खैर दोस्तों इस मैच में रोहित की कमी तो खलेगी ही, वो कप्तानी नहीं कर पा रहे कोविड के चलते। जसप्रीत बुमराह को कमान सौंपी गई है, लेकिन 90% कप्तानी हमें शायद कोहली करते नजर आए। खैर दोस्तों मुकाबला शुरू होता है। बुमराह टॉस हारते हैं और बेन स्टोक्स टॉस जीतकर टीम के लिए गेंदबाजी चुन लेते हैं। गेंदबाजी चुनकर उनका टारगेट एक ही होता है, भारतीय खिलाड़ियों के विकेट्स लेना। लेकिन भारतीय खिलाड़ी मैदान में आते ही धमाकेदार शुरुआत करते हैं। दोस्तों शुभमन गिल ने आते ही मैदान में कब 4 चौके जड़ दिए, किसी को पता ही नहीं चला। शुभमन गिल की इस धमाकेदार शुरुआत को देखकर सबको लग रहा था कि स्कोर बड़ी तेजी से बढ़ेगा और ऐसा हुआ भी। लेकिन पुजारा दूसरी तरफ बड़े ही डिफेंसिव मोड में बल्लेबाजी कर रहे थे और इस बात में कोई शक नहीं कि यही पुजारा का बेसिक स्टाइल है बल्लेबाजी का। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल जिस रफ्तार से मैदान में आए थे उस रफ्तार से चले भी गए। दोस्तों स्टुअर्ट ब्रॉड, एंडरसन और फिर से ब्रॉड को 2 चौके जड़ने के बाद जब सामना हुआ जेम्स एंडरसन से फिर से शुभमन गिल का, तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर डाला जेम्स एंडरसन ने। जो डिलीवरी वो विराट कोहली को डाला करते थे वही उन्होंने गिल को डाल दी और ज्यादा हाथ खोल रहे गिल ने इस गेंद पर भी शॉट लगाना चाहा, जिसके चलते वो कैच आउट हो गए। उनकी पारी 17 पर ही समाप्त हो गई, जिसमें वो 4 चौके लगाकर आउट हुए, लेकिन भारत के स्कोर को 30 तक ले गए थे। अब पुजारा का साथ देने के लिए दोस्तों मैदान में आ चुके थे हनुमा विहारी, जो कि बिल्कुल उनकी तरह डिफेंसिव मोड में खेलते हैं। लेकिन दोस्तों चेतेश्वर पुजारा 46 गेंद में 13 रन ही लगा पाए थे। प्रेशर तो उनके सर पर मंडरा ही रहा था, जिसके चलते लंच सेशन से पहले वो भी कैच आउट कर दिए गए। लेकिन फिर दोस्तों हनुमा विहारी ने विराट कोहली के साथ मिलकर साहस दिखाया और अपनी टीम के लिए एक ऐसी पार्टनरशिप की शुरुआत करी जिसने पूरे मैच को पलट कर रख दिया। दोस्तों हनुमा विहारी ने सावधानी से बल्लेबाजी करी, ज्यादा बड़े शॉट नहीं लगाने का प्रयास करते हुए हनुमा विहारी ने केवल 1 चौका लगाया और देखते देखते वो भी 20 तक पहुंच गए थे। दोस्तों हनुमा विहारी के यही 20 रन टीम को अब लगभग 50 के पार पहुंचा चुके थे। इतना नहीं, विराट कोहली ने मैदान में आकर कुछ खास तो नहीं किया था, लेकिन जिमी एंडरसन से जब उनका फेस ऑफ हुआ तो विराट कोहली ने वो गलती तो नहीं करी जो वो अक्सर करते आते हैं, उनकी बाहर जाती गेंद को छेड़ देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली बड़े सटीक लग रहे थे। मैदान में उन्होंने बड़े शॉट मारने की बजाय अपने आप को पहले सेट कर लिया है, ताकि अब लंच के बाद जैसे ही मौका मिले तो विराट कोहली बड़े शॉट लगाकर सारा प्रेशर इंग्लैंड पर ट्रांसफर करें और फिर अपना 50 या फिर शतक की ओर रुख कर लें। इसी तरीके से दोस्तों भारत की धमाकेदार शुरुआत हुई है। हालांकि हमने 2 विकेट गंवा दिए हैं, लेकिन कोहली तैयार है शतक जड़ने के लिए। परंतु आप सभी को क्या लगता है, आज कोहली शतक लगा पाएंगे या नहीं? इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों बैक टू बैक भारतीय टीम के विकेट गिर रहे थे, हालत बुरी हो चुकी थी, लेकिन तभी पंत ने जेम्स एंडरसन जैसे खिलाड़ी को भी चौका जड़कर इंग्लैंड की टीम को ही सबक सिखा दिया। कैसे पंत अकेले लड़ते चले गए, उनकी पूरी पारी का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पंत और धोनी में कौन बेहतर है? नीचे कमेंट जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में सीरीज का 5वां टेस्ट मैच एडग्वास्टन के मैदान में शुरू हो चुका है, लेकिन शुरुआत हमारे अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं रही। दोस्तों जैसे ही मैच शुरू होता है वैसे ही भारतीय क्रिकेट टीम एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। आपने बिल्कुल सही सुना। जैसे ही मैच शुरू हुआ तो मैच में टीम की सलामी जोड़ी को संभालने के लिए शुभमन गिल मैदान में आए और उनके साथ थे चेतेश्वर पुजारा, वॉल ऑफ इंडियन टीम और एक ऐसा युवा खिलाड़ी जिसने आते ही 4 चौके जड़कर 17 रन बनाए, लेकिन उतनी ही तेजी से एंडरसन की गेंद पर कैच आउट होकर चल भी दिए थे। पुजारा भी कुछ खास नहीं कर पाए, हनुमा विहारी भी जाल में फंस गए और देखते ही देखते विराट कोहली भी आउट हो गए। इस बीच दोस्तों एक आस नजर आई थी जब श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत बल्लेबाजी करके मैदान में सेट हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों खिलाड़ी मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। और दोस्तों श्रेयस अय्यर तो ऊपर से आज मैदान में टेस्ट मैच में ODI की बल्लेबाजी करते नजर आए। मैदान में आते ही 2 चौके जड़ दिए और मात्र 6 गेंद में उनके 10 रन हो चुके थे। श्रेयस अय्यर 15 पर पहुंचे और तभी दोस्तों इस बीच ऋषभ पंत ने भी धागे खोल कर रख दिए इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ियों के। दोस्तों ऋषभ पंत जेम्स एंडरसन जैसे खिलाड़ी को आगे बढ़ बढ़कर चौके जड़ने का प्रयास कर रहे थे। इसी कॉन्फिडेंस से श्रेयस अय्यर ने भी
अपनी बड़ी तेजी से रफ्तार बढ़ाते हुए 11 गेंदों में ही 15 रन बना दिए थे। उनके इस 15 रन से पंत को भी नया साहस मिल रहा था, लेकिन तभी जिमी एंडरसन की गेंद पर श्रेयस अय्यर कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों, श्रेयस अय्यर का विकेट तो ले लेते हैं जेम्स एंडरसन, लेकिन यहाँ पर पंत की जांबाजी तो देखिए कि आगे बढ़कर वो जिमी एंडरसन को ही चौका जड़ते हैं। और इस चौके को देखकर जेम्स एंडरसन की भी हंसी निकल जाती है कि अभी तो मैं खिलाड़ियों को आउट कर रहा था और ये खिलाड़ी आकर मुझे आगे बढ़कर चौके जड़ रहा है। तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, पंत कितने चिल आउट थे एंडरसन को चौका जड़ने के बाद। एंडरसन भी खुश थे कि वाकई में मैदान में कोई चैलेंज करने वाला तो आया है। खैर दोस्तों, जडेजा ने भी मैदान में आकर एक चौका जड़ा और बड़ी तेजी तक 10 रन तक बना ही लिए थे। कुल मिलाकर दोस्तों, भारतीय टीम की शुरुआत बहुत खराब रही थी। 109 तक आते आते हमारे 5 बड़े विकेट भी गिर गए थे, लेकिन वो पंत ही थे जिनके बलबूते पर अब टीम को एक आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी और उन्होंने एंडरसन को चौका जड़कर ये साबित भी कर दिया था कि वो एक बड़ी पारी खेल कर जाएंगे। दोस्तों, पंत ने जिस हिसाब से बल्लेबाजी करी एक चौका जड़ने के बाद, वो भी काबिल तारीफ है। उन्होंने ज्यादा बड़े शॉट लगाने पर लगातार ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बल्लेबाजी की रफ्तार को घटा लिया उल्टा, और सिंगल व डबल्स पे फोकस करते करते देखते देखते अपनी पारी को 20 के पार ले गए। दोस्तों, पंत की बल्लेबाजी को देखने में असली मजा तो जब आया जब उनका सामना जैक लीच से हो गया। ऐसा स्पिनर गेंदबाज जो पंत के सामने अपनी धीमी गेंद लेकर आ गया और पंत का भी मन ललचा गया। और उसके बाद तो पंत ने ऐसे और चौके छक्के जड़े के देखकर हवाइयां उड़ गई थी इस गेंदबाज की। दोस्तों, ऋषभ पंत ने इनके ओवर में आगे बढ़कर पहले तो बैक टू बैक 2 चौके लगाए, एक चौका मिड ऑफ की तरफ से तो वही दूसरा डीप स्क्वायर लेग की तरफ से लगा। लेकिन अब जो 5वीं गेंद पर होने वाला था 37वें ओवर की, उसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। दोस्तों, ये मैच का पहला शानदार छक्का हो रहा था। पंत ने बिल्कुल सीध में एक ऐसा ताबड़तोड़ छक्का जड़ा के देखकर हर किसी की हवाइयां उड़ गई थी। दोस्तों, यही है समझदारी जो कि अब ऋषभ पंत में आ चुकी है। लेकिन आप सभी उनकी बल्लेबाजी, उनके साहस को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम के खिलाफ शतक ठोककर ऋषभ पंत ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो आज तक धोनी, कोहली भी नहीं कर पाए। पंत की पूरी शतकीय पारी का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है तो धोनी में बेहतर विकेट कीपर बैट्समैन कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में टेस्ट की वो जंग शुरू हो गई है जिसका इंतजार बहुत ही लंबे अरसे से हर किसी को था। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज अब हो चुका है। इसका आगाज भारतीय क्रिकेट टीम के टॉस हारने से हुआ। और दोस्तों, जैसा कि सोचा जा रहा था इंग्लैंड की टीम अपनी बल्लेबाजी से भारतीय टीम को परेशान कर देगी, बिल्कुल वैसी शुरुआत हुई। मैदान में ना तो शुभमन गिल चल पाए, ना पुजारा, ना हनुमा विहारी, ना विराट कोहली, कोई भी अपनी पारी में 20 से ज्यादा रन लगा ही नहीं पा रहा था। लाचार भारतीय क्रिकेट टीम 60 रन के दायरे में अपने 4 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। बची हुई कसर जब पूरी हो गई जब अय्यर भी आउट हो गए। लेकिन इस बीच एक ऐसा खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम को अकेला आगे लेकर उभरा जिसका नाम हर किसी की जबान पर है पूरे हिंदुस्तान में। जी हां दोस्तों, बात कर रहे हैं ऋषभ पंत की। जेम्स एंडरसन जैसे खिलाड़ी को चौके जड़कर ऋषभ पंत ने 1% भी प्रेशर अपने माथे पर नहीं रखा, बल्कि बैक टू बैक चौके व छक्के लगाते चले गए, जिससे कि प्रेशर धीरे धीरे इंग्लैंड की ही टीम के खिलाड़ियों पर हावी होता चला गया। इस बीच दोस्तों, जैक लीच को भी ऋषभ पंत ने 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाया। उनकी यही धाकड़ पारी उनका सबसे बड़ा हथियार बन गई। और दोस्तों, इस बीच जैसे ही जडेजा मैदान में आए तो पंत को उनका साथ मिल गया। दोस्तों, जडेजा कौन से कम थे, देखते देखते पंत के साथ वो सीमेंट की तरह मैदान में सेट हो गए और अपनी पारी में 30 से 40 रन भी जड़ दिए। लेकिन इस बीच ऋषभ पंत अपना 50वां पूरा कर चुके थे। 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए पंत ने ये कारनामा 52 गेंदों में ही कर दिया। परंतु जैसे ही तीसरे सेशन का खेल शुरू हुआ तो पंत वहीं नहीं रुके। पंत ने अपनी इसी धाकड़ बल्लेबाजी के अंदाज को जारी रखा और इंतजार किया सही लम्हे आने का। और दोस्तों, जैसे ही पंत 90 रन के आसपास पहुंच गए थे तो फिर से जैक लीच से उनका सामना हुआ, जहां फिर से पंत ने 2 बैक टू बैक चौके जड़े। और इतना ही नहीं दोस्तों, आगे चलकर पंत ने पारी के 58वें ओवर में मात्र 90 गेंदों के अंदर 15 चौके और एक शानदार छक्के की मदद से पूरे 101 रन लगा दिए थे। और ये पंत का एक और शतक बन गया था। दोस्तों, इस शतक से ऋषभ पंत ने न सिर्फ इतिहास रचा है, बल्कि आपको बता दें पूरे भारतीय क्रिकेट के इतिहास में वो ऐसे सबसे पहले युवा खिलाड़ी बन गए जिसने सबसे कम पारियों में अपने 2000 रन पूरे कर लिए हैं। दोस्तों, पंत के शतक की खुशी इतनी थी कि खड़े होकर द्रविड़ और कोहली चीखने लगे, उनके लिए तालियां बजाने लगे, क्योंकि ये वही मनहूस एडबगेस्टन का मैदान है जहां पर दोस्तों आज तक भारतीय टीम विजय नहीं कर पाई है प्राप्त।
लेकिन पंत के शतक ने न सिर्फ भारत की जीत को उजागर कर दिया है, बल्कि भारत को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि शायद इंग्लैंड की टीम हमें पकड़ भी ना पाए, क्योंकि पंत का शतक हमें सीधा 250 के पार ले गया। दोस्तों, ऋषभ पंत के शतक की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन आप इसे 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।